बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि वो चाइना का चीक वेरा जड़ा ना भाई ना ओदा तेल पानी बराबर हो गया है और ये मामला क्या है इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, मोअज़्ज़ज़ तरीन जज हैं, उनका ओहदा इस तरह का है कि आप उनको मिस्टर जस्टिस के बगैर मुखातिब नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ओहदा जो है वो इस बात का तकाजा करता है कि उनका एहतराम हर सूरत में किया जाए। लेकिन अब मैं क्या करूँ कि अगर उनकी ही कम्यूनिटी यानी वकला में से ही एक वकील निकले, मियाँ दाऊद उसका नाम है, एडवोकेट है हाई कोर्ट का, नौजवान वकील है, वो उसने जनाब तहकीक की है। बेसिकली मियाँ दाऊद जो है वो एक पहले रिपोर्टर रहा है, लिहाजा वो भाई ना शैवां दे विच वड़न दी आदत है। वो भाई साहब जोड़े ना वो शैवां विच वड़े ने और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लेके आए हैं वो कि अगर वो तफसीलात जो हैं वो ज़ाहिर मैं आपको सामने रखता हूँ। लेकिन मैं आप बड़ा हैरान होया कि यार वाकई कि बंदा जिसकी तनख्वाह 15 लाख रुपये इन्नी बड़ी जायदाद का मालक किवें हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आया। हो सकता है ख़ानदानी तौर पर वो काफ़ी अमीर आदमी हो, लेकिन यहाँ पर जो इल्ज़ाम है वो सर एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का इल्ज़ाम है। और ये इल्ज़ाम जो है वो किसी ऐसे शख्स पर तो लगाया जा सकता है जो कि पक्का मतलब है कि कारोबारी आदमी हो। एक जज के ऊपर, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन वो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जो है ज़ाती हैसियत में दायर कर दिया है। अच्छा, अब वो इल्ज़ाम जो है वो ये है कि गुजरांवाला के अंदर उनका DHA में एक घर है। वो कहते हैं कि 2021 के सालाना गोशवारों में इन्होंने 3 बार तब्दीली की। एक बार उन्होंने इस घर की कीमत जो है वो 47 लाख रुपए जाहिर की। अच्छा, अब मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि गुजरांवाला के DHA में 47 लाख का घर 2021 तो सर बहुत एक यानी नेड़े की गल है ना, 2 साल पुरानी गल है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये 2012 के जी 47 लाख का घर नहीं हो सकता DHA गुजरांवाला के अंदर। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि गुजरांवाला DHA जो है वो या लाहौर का DHA जो है वो तो मतलब 10 के मरले का घर होएगा ना यार, बंदा माड़े तो माड़ा भी होगा। 10 के मरले का घर 47 लाख का भाई नहीं सीगा। मुझे ये ज़ाती तौर पे पता है क्योंकि उन दिनों में कुछ चीज़ें जो हैं यानी मैंने जो 10-12 साल पुरानी बात की है, उन दिनों में कुछ मेरे भी कुछ अजीज़ जो हैं वो वहाँ पर चीज़ें ख़रीद बेच रहे थे, तो मुझे इसलिए अंदाज़ा है। बार वो कहते हैं जी पहले इन्होंने 47 लाख रुपए में वो घर की कीमत शो की, फिर उसको 6 करोड़ का किया। 47 तो कदम 6 करोड़ का हो गया भाई। अच्छा, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, गल ऐस तो क्या बदी और फिर बहुत ही बद गई। ठीक है, वो सर बात यहाँ तक पहुँची कि जनाब 72 करोड़ रुपए का फिर शो कर दिया। अब मुझे बताएं कि वो घर अगर मैंने तो 10 मरले किया सी ना भाई ना, 1 कनाल का होगा, 2 कनाल का होगा यार, 72 करोड़ रुपए का घर यार, 72 करोड़ रुपए का घर। अच्छा, 47 लाख तो 72 करोड़ तक का सफ़र जो है ना वो चूँकि गोशवारों में 3 बार तब्दीली की गई, तो लिहाजा ये एक ही साल के अंदर है। जी तरक्की है ना, तरक्की जी इंज समान वाल जा रही धड़ा, ठीक है, इन्हें लगता चंद जाके टच कर लेना। इस हद तक जो तरक्की है वो मतलब इमरान खान के दौर में भी है। तो अब इमरान खान कहे कि मेरे दौर में इंज लोग धड़ा अमीर हो रहे सर, तो वो बात गलत तो नहीं होगी इस गोशवारे को देखते हुए कि एक गोशवारे में ही सर 47 तो काम शुरू हुआ तो 72 करोड़ तक चला गया। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मुझे पता नहीं कि इसमें हकीकत कितनी है। अच्छा, फिर गल भाई ने इतनी नहीं मुकी। मियाँ दाऊद जड़ा वो आगे भी कह रहा है कुछ, और वो ये कह रहा है कि जनाब हाउसिंग सोसाइटी में 1 कनाल का घर है उनका, सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी। वो तो जो क्या कहते हैं 1 कनाल का है, तो वो तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलते हैं उसमें होगा। लाहौर के गुलबर्ग 3 2 कनाल 4 मरले। सर ये गुलबर्ग 3 जो है ना, ये अगर मैं कहूँ कि लाहौर का जो गुलबर्ग का बहुत पॉश एरिया, बहुत महंगा एरिया है, उसका अगर कोई क्या कहते हैं हार्ट है ना, कोई गुलबर्ग का बाकायदा जिसको कहते हैं ना असल गुलबर्ग जिनको कहा जा सकता है, वो गुलबर्ग 3 है। ये बहुत खूबसूरत इलाका है। इसी इलाके के अंदर FC कॉलेज है, इसी इलाके के अंदर परवेज़ लाई का घर है। वही परवेज़ लाई जिनके बारे में उन्होंने, जिनके साथ इनकी ऑडियो नहीं आई हुई, एक आपको याद होगा मुज़ाहिर नकवी साहब की ऑडियो है एक, और वो उस ऑडियो में नकवी साहब को वो चौधरी परवेज़ लाई साहब कह रहे हैं कि यार की होया, मैं आना पे आना यार, वो की हो गया हौसला तो कर। अच्छा, इस तरह इतनी फ्रैंक गुफ्तगू जो है उसमें उस पर एक्चुअली इतराज़ है। वो इतराज़ आज बल्कि उठाया भी गया है, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ उठाया गया है। तो मैं ये आपसे अर्ज़ करूँ कि ये वो बहुत महंगा एरिया है,
2 कनाल 4 मरले का कहते हैं वहाँ पे घर है। और फिर सेंट जॉन पार्क लाहौर कैंट में 4 कनाल का प्लाट है सर। इसके अलावा वो कहते हैं गुजरावाला अलाइड पार्क में गैर जाहिर शुदा प्लाजा भी शामिल है। अच्छा, अब ये जो हैं इल्ज़ामात ये बड़े संगीन है सर। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज के ऊपर जिसके पहले ही एक सियासी जमात के साथ ख़ास किस्म की मोहब्बत, ख़ास किस्म का टिल्ट, और उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी एक ख़ास मोहब्बत जो है वो ज़ेर बहस है। अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़ास मोहब्बत जो है ना, वो मैं सर आपको 2 वाक़यात से बता देता हूँ हुणी फटाफट 2-3 मिनट की गल दस देना। वो ये है कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर पाबंदी लगी बोलने पर। आसमा जहांगीर वकील थी, आसमा जहांगीर के मुकाबले पे अजहर सिद्दीक साहब वकील थे। मुकाबला कोई नहीं, यानी अगर आप ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जारे पहलवान के मुकाबले होते कोई एवं माड़ा मोटा या ना इलाके का क्या कहते हैं कांगड़ी पहलवान खलोता हुए। आसमा जहांगीर के मुकाबले के ऊपर अजहर सिद्दीक का कद इतना ही था, लेकिन हुआ यह कि अजहर सिद्दीक की बात को मान लिया गया और आसमा जहांगीर की बात को नहीं माना गया, तो अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी लग गई। वो आज तक बरकरार है, आज तक बरकरार है, उसको सारे मानते हैं, सारे उसके ऊपर टीवी चैनल मनोन अमल करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा काम उन्होंने किया वो ये किया था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की सज़ा जो है एफआई ने मुकाई से, मुज़ाहिर नकवी साहब ने ना, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में बनने वाले एक खसूसी बेंच की तश्कील को गलत करार दे दिया। यानी ओदी बुनियादी मुकाती फड़ के अब कैसे ख़त्म कर दी, आज तक ये समझ नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट के में मुका सकती है। मेरी समझ नहीं आया। बहरहाल ये मामला अभी तक जो है वो ज़ेर इल्तवा है, उस पर आज तक अपील हुई है, किसी ने उसकी समाअत करने की जुर्रत नहीं की। तो ये इनका एक माजी है। फिर इनकी एक ख़ास टिल्ट, एक ख़ास मोहब्बत जो है वो परवेज़ लाई के साथ इन 3 ऑडियो टेप्स के अंदर सामने आई है। तो ये मुतनाज़ा मामला वहाँ से शुरू है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मियाँ दाऊद की जो बात है वो इतने मुक्की कोई नहीं पाए। वो कह रहे हैं कि जनाब 15 लाख रुपए तनख्वाह बनती है सुप्रीम कोर्ट के जज की। अब 15 लाख रुपए माहवार कमाने वाला 35 करोड़ की जायदाद कैसे खरीद सकता है? और उन्होंने कहा कि जनाब इनको ओहदे से हटाया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद गल फिर के तोड़ देने और कहते हैं कि जनाब मुज़ाहिर नकवी साहब के फ्रंट मैन है जाहिद रफ़ीक साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जाहिद रफ़ीक साहब जो हैं उन्होंने मुज़ाहिर नकवी की साहबजादी के तालीमी अखराजात की मद में 10,000 पाउंड बैरून मुल्क मुंतकिल किए। ये रकम गुज़िश्ता बरस मुंतकिल की गई। फिर उसके बाद आ जाए, वो कहते हैं कि जनाब इनके 2 साहबजादे हैं जो वकील हैं और वो वकालत करते हैं और तकर्रियाँ तबादला कराने दे जो भाई पैसे फड़ दे। ठीक है, ये उनका जो है वो टोटल इल्ज़ामात हैं और ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। एक जज जो ऑलरेडी पॉलिटिकली मुतनाज़ा हो, उसके ऊपर मुल्क का वज़ीर आज़म मिसट्रस्ट करता हो, उसके ऊपर जो सियासी जमातें हैं वो मिसट्रस्ट करती हों, उसके ऊपर वकला बरादरी में से इतने सबूतों के साथ और इतने इल्ज़ामात के लेकर एक बंदा सुप्रीम जुडिशल कौंसल में चला जाए और हो भी वकील तो भाई गल बड़ी सीरियस हो जाती। ठीक है, लिहाजा इसको सीरियसली देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की अदलिया माजी में बहुत बदनाम थी तो हुण भी भाई गल्लां को थोड़ियां नहीं जाएगियां, बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। मैं तो तुहानू खलासा जा दस छड़ना, सच्ची बात यह है कि गल्लां बहुत अगे तक निकल गई ने। मैं इसलिए खलासा बताता हूँ, डरना डरने वाली कहानी इसलिए नहीं है कि लोग बातें कर रहे हैं तो वो अगर उन्होंने कुछ नहीं होता तो मैंने भी कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे नज़दीक अहम बात यह है कि यार वो मेरे मुल्क के जज हैं और मेरे मुल्क का आइन ये कहता है कि जनाब आपने उनका एहतराम करना है, तो मुझे करना चाहिए। पर भाईन को मेहरबानी करो ना, तुसी भी तो को हाथ होला रखो। ठीक है, अब मैं इतनी ही गुजारिश कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि तरीके इंसाफ के चीख वेरे जो है ना, और तरीके इंसाफ के भगत सिंह और तरीके इंसाफ के जनाब वो तरीके इंसाफ, बल्कि ये वो तहरीके इंसाफ को तरीके इंसाफ कहते थे ना वो राजा रियासत, तो मैं उस अंदाज में कह रहा था। सर PTI के चाइना के चीख वेरे जो है उन्होंने भाई ने पी बोल गई है। एक रात में भाई ने सारा इनकलाब जो है ना वो बह गया, फारग हो गया और तरले मिनता वास्ते ते चीका समाना करने पाए। ठीक है, 24 घंटे नहीं गुजरे जब मैं आपसे विलाग कर रहा हूँ सर, 24 घंटे नहीं गुजरे शाह महमूद कुरैशी, असद उमर वगैरह को गिरफ्तार हुए हुए।
वाकया ये है कि कल भाइन गिरफ्तार हुए, अच्छा वो गिरफ्तारी देना नहीं चाहते थे। देखिए ये ज्यादती है उनके साथ, मैं सच्ची गल है, हासा भी उन मानता है। उन्हें भाई ने बड़ा पक्का जहा मुँह बना के ना, शाहमूद ने बड़ा पक्का जहा मुँह बना के दसिया कि देखिए इमरान खान मुझे कहता है कि जी मैं जो हूँ वो सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। और भाई ने सीनियर वाइस चेयरमैन ओहदे दे नाल नहीं बंदा वड्डा होंदा। ये मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये जो भुट्टो बनने की ख्वाहिश है ना, ये सबकी होती है। भाई ने काम करना पैंदा है, जान देनी पैंदी है। सरदार वो जो सरेदार चढ़े, इत्थे तो तुसी एवं गल्लां दे नाल ही, ये कोई फिल्म नहीं चल रही सूर। देखिए यहाँ पर पीटी वाले जो है ना, ये मम्मी डैडी क्लास इतनी है, इंक्लूडिंग शाहमूद कुरैशी, मम्मी डैडी बच्चा है, यानी ज़ाहिर बुजुर्ग हैं, 70 ईयर्स हो गई उनकी एज, लेकिन उनकी परवरिश मम्मी डैडी माहौल में हुई है ना। इमरान खान मम्मी डैडी पता ही नहीं है सर। कभी ने पूछो इन्होंने गली लाटू चलाया, इन्होंने कभी इनसे पूछे कभी इन्होंने टायर चलाया है? इन्होंने की पता जिंदगी कैसे गुजरती, लाहौर की गलियां हों या मुल्तान की गलियां हों सर, वहाँ पे आम आदमी किस तरह जिंदा रहता है, इनको नहीं पता। असद उमर का बाप जरनैल था, उन्हें जनाब सारी जिंदगी बाहर तलीम हासिल की है, तो एवं सूडो इंटलैक्चुअल या बन गए, वड्डा या कद ते इंज फिरदा रहिंदा उत्थे। क्या पता इनको, कख नहीं पता, ग्राउंड रियलिटी क्या है इनको कुछ इल्म नहीं है। मैं जनाब गिरफ्तारी दूंगा, अहे गिरफ्तारी दूंगा, इनका ख्याल ये है कि ये कोई फिल्म चल रही है, एवं ट्विटर पर गिरफ्तारी होनी है, ट्विटर पर घर आई ना सी। ऐसे नहीं होता, रियल लाइफ है। चंगी भली पंजाब पुलिस है सर, और उन्होंने ये डिप्टी है ना एडा लम्मा, ये डंडा जिसका नाम डिप्टी रखा हुआ है, डिप्टी जरा ना सर वजदा ना तो महीना लाश नहीं जाती, ठीक है। और इनका ख्याल ये था कि जनाब हम CCPO में जाएंगे, उत्थे कॉफ़ी आएगी, चाय आएगी, मिनरल वाटर आएगा, असं उत्थे पी के निकलेंगे, तो उत्थे बाहर निकल के आएंगे, देखिए जी हम आए, हमने अपना वादा पूरा कर दिया, अब हुकूमत नहीं पकड़ रही तो हम क्या करें, ठीक है। ये डर गए हैं। और सर ये समझते हैं कि ये जितने लोगों ने माजी में जमहूरियत के लिए, आइन के लिए स्ट्रगल किया है, ये अफसानवी बातें हैं, हकीकी बातें हैं। नारे मार दे, जेल दे बुए दे अंदर वड़ना और फिर फांसियां लेना, कोड़े खाना, और कोड़े खाने के दौरान ज़िया मरदूद के नारे लगाना मजाक नहीं होता। ए तुसी गल्लां सुनियां ने, सिर्फ जिन्होंने कीतियां ने भुगतियां ने उन्होंने मिलो कदी। वो तारक खुर्शीद साहब हैं एक पीपल्स पार्टी करैक्टर, उन्होंने किताब लिखी हुई है, कभी वो पढ़ें, ठीक है। तो मैं एक्चुअली बताना ये चाहता हूँ, एक नहीं है कई हैं। 45,000 लोगों को, 45,000 लोगों ने जेल काटी ज़िया के दौर, 11 साल दौर में। ये डॉक्यूमेंटेड फिगर है, मैं हवा च नहीं दे रहा। इन्हों का ख्याल सी कि जनाब अं जावांगे, कॉफ़ी शॉफ़ी पीवांगे तो वापस आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता ना, उन्होंने होने देना था। बार बार कहा गया कि ज़रूर जान दो, बाज आइयो, लेकिन नहीं बाज आए। आज हुआ ये है कि इनके घर वाले असद उमर, आजम स्वाति, वलीद इकबाल, शाहमूद कुरैशी नसदे गए ने अदालतां च, इनके घर वाले कहे जी साढ़े वड्डियां नूं, साढ़े माँ प्यो नूं, साढ़े बजुर्गों नूं जनाब पुलिस ने अगवा कर लिया। तो सर वो जो जेल भरो तहरीक थी उसमें तो जमानत करवाते ही नहीं है, उसमें तो वकील नहीं करते, उसमें तो अदालतों के अंदर नहीं जाते। आप तो खुद गए, इनमें से किसी को किसी ने नहीं पकड़ा था। आप गए नसदे जाके, टपदे जाके जनाब दरखास्त दी, 24 घंटे लंघे भाएं तो ची गवेरा जरा ना इन्हों का वह पिया जे, और भगत सिंह के नारे मारने वाले वह पे जे। ये इसी तरह फवाद चौधरी साहब कुल मिला के 4 रातां जेल ते बच्चे याद आते रोना शुरू करते टीवी के उत्ते। तो बातें किसी को करनी है, आसिफ जरदारी को 11 साल जेल काटी, 11 साल। एक ऐसा शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा, मजीद निज़ामी उसका नाम था, वर्कर दुश्मन आदमी था, साफ़ियों के एतबार से वर्कर दुश्मन आदमी था। उसने बेतहाशा साफ़ियों के पैसे देने थे, उसकी बेटी ने भी देने, अभी भी केस चल रहे हैं लेबर कोर्ट्स के अंदर, ITNE के अंदर। मैं भी पैसे लाने हैं, मीर शकील तो मैं भी केस किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे उसके नज़रियात से, उसके करैक्टर से इत्तफाक नहीं है। उसका करैक्टर जो है वो सियासी था साफ़ती के साथ साथ, और वो ये समझते थे कि जनाब जो राइट है, राइट विंग है, उसको आगे आना चाहिए। असी ज़ाहिर सुरखे जो करैक्टर असी परले पासे थे, ठीक है। लेकिन मैं इसके बावजूद ये कहना चाहता हूँ कि वो आसिफ जरदारी को करप्ट तरीन आदमी करार दिलवाने में जो शख्स सबसे आगे था,
वो 10% करार दिलवाने में वो था मजीद निज़ामी। फिर उसी बंदे ने ये कहा कि आसिफ जरदारी मर्दे हुर है, 11 साल जेल काटी ज़रूर, बिलावल को जवान होते नहीं देखा, बच्चों का बचपन नहीं देखा, अपनी जवानी नहीं देखी। किसी असूल की बुनियाद पर ना, जो भी असूल होगा, जमहूरियत होगा, आइन होगा, मतलब है कि कमिटमेंट होगी अपनी बुढ़ी के नाल, जो भी आप कह लें, ठीक है। तो गल्ला करदा फवाद चौधरी मुंह चुक चुके, तो इमरान खान बेचारा, मैं तो हैरान होता हूँ, जो शख्स जिसने कभी रुपया नहीं आप कमाया, 1 रुपया मेहनत करनी कभी कमाया इमरान खान ने, क्रिकेट खेडन तो अलावा की काम किया पाए ने, अरबा रुपए की जायदाद है, वो दूसरों को चोट डाकू कहता है। मैंने तो समझ नहीं आती, जो लोग उसकी बात मानते हैं उन्होंने अकलां किथे ने। तो ये हजूर मामला और होता है, ये रियल लाइफ है। यहाँ पर आप जेल में जाते हैं, सूरत तानू उत्ते बिस्तर नहीं मिलता, वहाँ पर आपको चादरें नहीं मिलती, वहाँ पर ठंडे फर्श के ऊपर या गर्म फर्श के ऊपर नाल सर नाली होंदी, उत्ते सोना पैंदा है। तो चीका दी आवाज़ा बाहर नहीं आंदियां, लेकिन पहुंची है गए ने उहदे घर ते जाके माफिया मांगते फिरते हैं। लेकिन हुकूमत भी बड़ी तती है। मैंने कल ये बात की थी कि हुकूमत जो है ना, मेरी जिनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जनाब इन्होंने नवा पखंड पाया रोज़ का, इन्होंने लग समझ जाएगी, एक बारी गिरफ्तारियाँ देन सही, हमने इनको अंदर रखने का पूरा इंतज़ाम कर लिया है। और सर उन्होंने इनको 3 MPO वही जो होती है नज़रबंदी, उसके तहत इनको अंदर रख दिया कर दिया। 1 से 3 माह तक इनकी कैद हो सकती है। अब अदालत बख्श देन, अदालतों के मुहब्बत जाग पवे और अदालतें कहे नहीं नहीं कोई गल नहीं, मतलब चलो छड़ दो, माफ़ी दे दो, वो एक अलग बात है। लेकिन गिरफ्तारियाँ पाए ना ने आप दी सर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सुबह सुबह वो जनाब कोटला जेल के बाहर खड़े हो गए और एक ट्रक जा रहा है और निकला, और जनाब पीछे से एक किसी शख्स ने रिकॉर्ड की हुई है, जो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ का है, और वो कह रहा है, ट्विटर पे पाई है, फवाद चौधरी रीट्वीट करता पाया है कि जनाब इसमें आज़म स्वाति साहब हैं, इसमें शाहमूद साहब हैं, इसमें असद उमर साहब हैं, इनको ले के मुल्तान रोड पर ट्रक दौड़ता जा रहा है, ए जनाब असी फलानी थां क्रॉस कर ली है, फलानी थां क्रॉस कर ली। और बाऊ जी ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ, हुकूमत जो है ना, इनको 3 महीने कैद रखने की क्या ज़रूरत है? वैसे मेरा ख्याल है कि अगर इनको DG खान दे कोल जाके वीराने छड़ दे, उन्होंने पैसे पूहे लैके, तो इन्हों को पैदल वापस जाना जे, तो लग समझ जाएगी जरूर। DG खान बहुत दूर है, कसूर बार्डर से छो, चलो नारोवाल बार्डर से छो यार, सारी गल्लां लाहौर बार्डर से छो, को पैदल वापस जाना जे, बस इन्नी शर्त हैगी। सर सीधे हो जाएंगे, दोबारा कभी है जेल भरो छो। इन्होंने कभी फिल्म के किसी जगह तो जेल का सीन आया ना, फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करनगे, इन्हों का वो हाल होया, तो ये होर होना। बहरहाल ये चाइना के चीक वेरे पाए इन्हों की फिलहाल यह हालत है। और जोड़ा इन्हों का लीडर है इमरान खान, वो दुबका पड़ा है अंदर और कोई इजलास कर रहा है, पता नहीं हूँ चो की कटता है। जो भी बात होगी वो भी आपसे शेयर करूँगा। फिर बस इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।